हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। सेठ घनश्याम एक अमीर आदमी थे। उनका बहुत सुखी परिवार था। एक दिन उनकी पत्नी बीमार पड़ी। वह चारपाई पर लेटी थी। वह बहुत दुखी थी। तो सेठानी ने सेठ से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम दोबारा शादी मत करना, नहीं तो हमारे राम का बहुत बुरा हाल होगा। हा हा हा। अरे कैसी बातें कर रही हो। मैं शादी नहीं करूंगा और तुम भी क्यों मर जाओगी। हैं? अरे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ। सेठ जी ने सेठानी की बहुत देख रेख करी, मगर वह बची नहीं। अपने पीछे 10 साल की लड़की राम को छोड़कर मर गई। घनश्याम अब अपनी बात को भूल गए। थोड़े ही दिनों के बाद रिश्तेदारों ने एक खूबसूरत लड़की रश्मि से उनकी शादी करवा दी। कुछ दिन तो ठीक गुजरे। उसके बाद रश्मि राम को परेशान करने लगी। वह मन में सोचती थी, अच्छा खासा इतना बड़ा महल जैसा घर है, नौकर चाकर है, लेकिन ये मनुष्य मेरी जायदाद बांट लेने के लिए बैठा है, जबकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। ये तो धरती पर बोझ है, बोझ। रश्मि राम से घरेलू काम कराने लगी और उसे परेशान भी करने लगी। बात बात पर मारती थी उसे। रश्मि के यहाँ भी अगले ही साल एक बेटा हुआ, जिसे वह बहुत ही प्यार करती थी। रश्मि ने अपने बेटे का नाम कुणाल रखा था। वैसे उसे प्यार से मन्नू कहकर बुलाते थे। राम उसे अपनी गोदी में लेकर खिलाता था। राम सोचता था ये उसका भाई है, वह उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन, अरे राम, जल्दी से पोछा लगाकर मेरे पास आ, मन्नू रो रहा है, उसे गोद में लेकर खिला ले। राम ने मन्नू को गोद में ले लिया तो वह उससे छूट गया और जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। गिरने से उसे थोड़ी चोट भी लग गई थी। रश्मि राम के गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगी और फिर वह मारने से नहीं रुकी। उसने उसे इतना पीटा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। राम बैठकर रोता रहा। ऐसा बार बार में होता रहता। राम बहुत मार खाता। रश्मि उसकी बेदर्दी से पिटाई लगाती थी। राम हमेशा घर में ही काम करता रहता। उम्र तो राम की पढ़ने लिखने की थी, लेकिन रश्मि भी उसकी पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं देती थी। राम तो नाम मात्र के लिए स्कूल में जाता था। स्कूल में सारा काम उसका आधा अधूरा रहता था और बच्चे उसे चिढ़ाते थे, इसलिए उसने स्कूल में जाना ही बंद कर दिया। घनश्याम को इसकी कोई भी भनक नहीं थी। जा राम, मेरे लिए जल्दी से थोड़ी चाय बना कर ला। सारा दिन रश्मि राम को आदेश देती रहती। जल्दी से जाकर रसोई में बर्तन धोकर रैक में लगा दे। राम पूरे दिन दौड़ता ही रहता। अक्सर वह चुपके चुपके रोता भी रहता, लेकिन उसको कोई चुप कराने वाला नहीं था। एक दिन वह बर्तन लेकर जा रहा था तो वह फिसल गया। उसके हाथ से कीमती क्रोकरी गिरकर टूट गई। अंदर से रश्मि की आवाज आई, क्या हुआ, क्या गिर गया? नीचे गिरी हुई क्रोकरी देखकर राम घबरा गया। वह उसी समय घर से बाहर निकलकर भाग गया। रश्मि ने भीतर से आवाज दी, राम, राम, कहाँ गया? जब राम की आवाज नहीं आई तो उसने बाहर निकलकर देखा तो राम का कहीं पता नहीं था। फिर कई वर्ष बीत गए। घनश्याम की मौत हो गई। राम कभी भी लौटकर नहीं आया। इधर मन्नू बड़ा होकर पढ़ लिखकर सरकारी जॉब करने लगा। उसकी पत्नी निशा की रश्मि से बिल्कुल नहीं बनती थी। आजी सुनते हो, अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। इनके लिए क्या मैं हर समय घर में ही बैठी रहूंगी? और मैं मेरी मनपसंद के कपड़े नहीं पहनूंगी, अपने मन का खाऊंगी नहीं क्या? हर समय निगाहें लगाई बैठी रहती हैं। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। इनका कुछ इंतजाम करो। हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। हाँ। देखो निशा, तुम नाराज मत हो। इनका मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा। तुम क्यों घर छोड़कर चली जाओगी? मैं देखता हूँ, बहुत नुक्स निकालती रहती हैं। मैं इन्हें वर्धा आश्रम में छोड़कर आता हूँ। चलिए मम्मी, मैं आपको वर्धा आश्रम में पहुंचा देता हूँ। वहां आप अपनी उम्र के लोगों के साथ रहोगी तो आपका मन भी लगा रहेगा। यहाँ बोर होती रहती हो। ये सुनकर रश्मि का दिल भीतर से टूट गया। वह अपने बेटे को जितना प्यार करती थी उसके हिसाब से वह उम्मीद लगाती थी वह उसकी बहुत सेवा करेगा। वह रोने लगी, लेकिन उसने जाने से एक बार भी मना नहीं किया। वह चुपचाप कार में बैठी और चली गई वृद्ध आश्रम में।
वो अकेले रहती थी, उसे घर की बहुत याद आती थी। अब वह मन में सोचती थी, मैंने जो भी किया उसका फल मुझे भोगने को मिल रहा है। मैंने राम को बहुत सताया, अगर उसे ना सताया होता तो शायद उसकी बद्दुआएं मुझ पर नहीं पड़ती, और बेटा कुणाल भी मेरे साथ ऐसा नहीं करता। शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। वो कुणाल को याद करती थी और रोती रहती थी। एक दिन शाम को वह आश्रम के बाहर बैठी उदास होकर आसमान को देख रही थी कि तभी उसके सामने कार आकर रुकी। उसमें से एक युवक नीचे उतरा, वह रश्मि के पास आया और बोला, मम्मी कैसी हो? मम्मी। रश्मि ये शब्द सुनकर चौंक पड़ी। बहुत समय बीत गया था उसे ये शब्द सुने हुए, क्योंकि कुणाल तो उसको अब देखने भी नहीं आता था। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा। मम्मी तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं राम हूँ, राम। ये सुनकर रश्मि सचमुच बहुत खुश हो गई। उसने राम को गले से लगा लिया और बोली, बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी बेटा। मम्मी आप ऐसा मत कहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। राम रश्मि को अपने साथ ले गया। वह उसकी पत्नी रीना और बेटे सक्षम ने स्वागत किया। इस परिवार को देखकर रश्मि बहुत खुश हो गई। राम का बहुत आलीशान बंगला बना हुआ था। राम ने रश्मि को अपनी कहानी सुनाई। मम्मी जब मैं घर से भाग आया था तो मैंने एक होटल में नौकरी करी। वहां मैं मेहनत से काम करने लगा। उस होटल के मालिक के कोई बच्चा नहीं था। वो मुझसे इतना खुश हो गए कि उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और कहा, राम, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया। मैं अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके मुझे गोद ले लिया था। एक दिन वह चल बसे तो उनके बिजनेस का मैं मालिक बन गया। बेटा भगवान सबका होता है। बेशक मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे माफ करके अपने साथ रखा। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी है बेटा। उसके बाद रश्मि उसके परिवार के साथ आराम से रहने लगी।